कोई चीज़ की इम्पोर्टेंस तभी फील होता है जब वो चीज़ आपके पास नहीं होता है। जैसे कि अभी आपको पानी भरपूर मिल रहा है, ठीक है, अभी कोई कमी नहीं है पानी का, तो पानी का इम्पोर्टेंस आपको फील नहीं हो रहा है। मान लो आप रेगिस्तान में खो गए, रेगिस्तान यानी डेजर्ट में आप खो गए, तो वहाँ पे पानी का इम्पोर्टेंस क्या है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब आपको खूब ज़्यादा प्यास लगेगा तभी आपको समझ में आएगा कि पानी का इम्पोर्टेंस क्या था। ठीक है, ऐसे ही कोई भी चीज़ हो, जब वो तुम्हारा पास होता है तब उसका इम्पोर्टेंस फील नहीं होता है, जब वो पास में नहीं होता है तभी उसका इम्पोर्टेंस फील हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने जा रहा है। जैसे कि अब कहते हैं ना, हर एक आदमी का सक्सेसफुल होने का रीज़न एक क्या होता है, एक ओमेन होता है। जो मैन होते हैं ना वो सक्सेसफुल होते हैं, उनके पीछे एक ओमेन का हाथ होता है। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये सच है कि झूठ है, देखते हैं। तो इसको एक मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, एक स्टोरी से बताता हूँ, कहानी से। एक आद, एक आदमी था जिसको, जो कि उसका काम कर रहा था, बहुत सारे जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं, दिन भर उसका ड्यूटी करता था, उसका प्रोफेशन करता था और सब कुछ ठीक ठाक चलता था। वो आदमी एक पत्थर किस्म का आदमी था। पत्थर किस्म का आदमी समझ रहे हो, यानी जिसको ज़्यादा चोट नहीं आता है, यानी जितने सारे प्रॉब्लम्स भी हो जाए, जो भी कुछ हो जाए, उसके आँख में आंसू नहीं होते, उसको इतना दुख नहीं लगता है। वो एक पत्थर किस्म का आदमी माना जाता है। जैसे विकास दिव्य कीर्ति सार्थ है ना, उनको भी कहते हैं कि उनका जो पेशेंस का लेवल है बहुत ज़्यादा है, यानी जितने सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम भी हो जाए तब भी उनको इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो आदमी ऐसा ही था और उसे लगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उसे उसमें एक दिन फील होता है कि एक लड़की से उसका प्यार हो गया। उसे एक दिन उसे पता चलती है, लेकिन वो उसे नेगलेक्ट करती है। लगता है नहीं नहीं, ये झूठ है, शायद ये गलत फहमियाँ है, यानी ये शायद एक क्या है, कहते हैं ना क्या कहते हैं इसको, से अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है, बस ये कुछ ही दिन के लिए, ये सच नहीं है, झूठ है, ये उस आदमी को लगता है। लेकिन फिर भी वो लगता है कि देखते यार, टाइम लेते हैं, कुछ दिन में समझ में आ जाएगा, कुछ साल लगता है, यानी बहुत साल वो क्या करता है, उस लड़की के साथ बात भी करता है, उसको रोज़ देखता भी है, ठीक है, रोज़ उसके साथ उसका मुलाकात होता है, रोज़ थोड़ा बहुत बातें होता है, ऐसे करके चलता है। और उसका लाइफ भी एकदम शानदार चल रहा है। उसका प्रोफेशन जो था वो बढ़िया चल रहा है। उसको उसका जो मतलब जो भी वो काम करता था वो काम एकदम अच्छे से हो पाता था, और जो उसका दिन भर जो भी काम वो करता था, सारे काम में उसका मन अच्छे से लग जाता था, यानी उसका ज़िंदगी एकदम अच्छे से बीत रहा था, बहुत ही शानदार ज़िंदगी बीत रहा था। लेकिन क्या होता है कि बहुत सालों बाद अब आता है डिटैचमेंट के बारे। डिटैचमेंट यानी उस कुछ वजह से उस लड़की के साथ उसका डिटैचमेंट हो जाता है, यानी कुछ काम है उसका तो उसकी वो चला जाता है, फिर वो लड़का अकेला हो जाता है, फिर उसके साथ और कोई नहीं होता है। उसके बाद शुरू होती है कहानी की। तो क्या होता है कि जब वो लड़की डिटैच होती है, यानी ना तो बातचीत हो पाती, ना तो उसके साथ मुलाकात हो पाती, कुछ नहीं हो पाता है, तब इतना दुख उस लड़का को फील होता है कि उसे लगता है कि मैं एकदम टूट गया, यानी कोई भी प्रोफेशन में, मतलब उसका प्रोफेशन में उसका मन लगता ही नहीं। जो भी प्रोफेशन वो जो भी काम वो करता था एकदम अच्छे से करता था, वो काम जो भी करने जाता है कि उसका मन नहीं है, उसका मन कहीं और घूम रहा है, ठीक है। और खाना खा रहा है लेकिन खाना खाने पे भी मन नहीं है, सोने जा रहा है लेकिन सोने पे भी मन नहीं है, बाइक चला रहा है बाइक चलाने पे मन नहीं है, जो भी काम कर रहा है, गाना गा रहा है गाना गाने में मन नहीं, मन भटक रहा है बार बार। वो सोच रहा है यार उसका मतलब कमी इतना महसूस हो रहा था कि मतलब कंपेयर भी नहीं कर सकते। और ये तो डिटैचमेंट के बाद, डिटैचमेंट से पहले, यानी डिटैचमेंट नहीं हुआ था 10-15 दिन पहले भी उसे जब लगा था कि हाँ अब 10-15 दिन के बाद वो चले जाना है, उसे कहीं जाने पे, कहीं जगह पे, यानी उसके साथ मेरा कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो नहीं रहने वाला। तो 10 दिन पहले भी उसका आँख में आंसू आ जाती है तुरंत। मैंने बोला था ना पत्थर किस्म का आदमी था, लेकिन उसका आँख में भी आंसू आ जाती है और उसे फील होता है यार उससे प्यार था यार सच में,
नहीं तो फिर उसका इम्पोर्टेंस इतना फील क्यों होता है? मतलब उसका क्या कहते हैं, उसका लैक, LAC के लैक, उसका लैक इतना क्यों फील होता है कि वो नहीं है पास में, तो कुछ कोई काम पे मन नहीं लग रहा है। तो जब वो लड़की पहले उसके लाइफ में था तो उसका सारे काम में मन लग रहा था। मतलब उस रिलेशन में उसको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता था, बस उसका जो प्रेजेंस था वो प्रेजेंस ही उसको आगे बढ़ने में मदद करता था। यानी वो एक तरह का एनर्जी था उसके लिए, ठीक है। उसका प्रेजेंस, उसके सामने थोड़ा सा बात करना, इतने में ही उसका दिन एकदम अच्छे से निकल रहा था, बहुत अच्छे से खूबसूरत ज़िंदगी चल रहा था। तो अच्छे से निकलना था, उसका पीछे एक ही कारण था कि वो लड़की उसके पास था, कम से कम देख रहा था उसे, बातचीत कर रहा था, उतने में उसका लाइफ एकदम शानदार चल रहा था, ठीक है। लेकिन जब भी डिटैचमेंट की बारी आता है, डिटैचमेंट होने के बाद उसका पूरा एकदम कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है। जैसे कहते हैं ना, सारा चीज़ में टेस्ट आता था, अब जो भी खा रहा हूँ ऐसा टेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई थर्मोकोल खा रहा है। थर्मोकोल है नहीं, थर्मोकोल पता है ना, जो बड़े बड़े कॉस्टली चीज़ आते हैं ना, उसका साइड में लगा जाता है प्रोटेक्शन के लिए, उसको थर्मोकोल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे थर्मोकोल, थर्मोकोल खाया है, कोई टेस्ट रहता है? कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। सही आपको मुझे लग रहा था, मतलब उससे लग रहा था जैसे सारा चीज़ उसे टेस्टलेस हो गया है, जो भी काम कर रहा है कोई भी काम में मन नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो आगे बढ़ रहा था उसका प्रोफेशन में, तो उसका रीज़न था क्या? वो रीज़न था वो जो प्यार में वो था ना, उसको कहते हैं सच्चा प्यार। वो सच्चा प्यार में कुछ चाहिए नहीं होता है। मतलब संदीप माहेश्वरी जी कह रहे थे उस दिन, कंप्लीट एक्शन वर्सेस इनकम्प्लीट एक्शन। कंप्लीट एक्शन क्या होता है? यानी उस काम को करने के बाद आपको कुछ चाहिए नहीं होता है। जैसे आप करते हैं ना, कुछ काम करते हैं, कुछ ड्यूटी वगैरह करते हैं, और महीने के बाद आपको चाहिए होता है सैलरी मुझे मिल जाए। अगर वो सैलरी आपको नहीं मिलता है तो आपको दुख लगता है, तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट एक्शन। सैलरी नहीं मिला तो दुख लगता है, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ हम काम करते हैं जिसको, जो काम करने के बाद हमें कुछ चाहिए नहीं होता है। जैसे मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो तबले में है, तबला में बजा रहा हूँ, तो जब मैं तबले के पास बैठ रहा हूँ 1 घंटा, तो ये सोच के नहीं बैठ रहा हूँ कि जब मैं तबला बजा रहा हूँ तो उसके बाद मुझे कुछ पैसा मिलने वाला है, बस इंटरेस्ट है तो बैठ जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही जब वो आदमी दोनों बात करते थे, जब वो एक दूसरे के साथ बात करते थे, जब जब उसका प्रेजेंस में वो होता था, तो ये एक कंप्लीट होता है, उसको कहते हैं कंप्लीट एक्शन। यानी उस रिश्ते से उसको कुछ चाहिए नहीं होता है, बहुत कुछ चाहिए नहीं होता है, बस ऐसे कि जब भी उसका प्रेजेंस में वो रहता है उसे खुशी लगता है, उसका ज़िंदगी सही से बीत रहा है। और हम पैदा क्यों हुए हैं यार? इसलिए हुए हैं ना कि प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे, और हर दिन को एंजॉय करके जिएंगे, हर दिन से कुछ ना कुछ सीखेंगे, और सीखते 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 फिर एक दिन चले जाएंगे। तो ये है प्रपोज, हमारा लाइफ का प्रपोज, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली लड़की मतलब वुमेन्स के हाथ होता है, हर मैन की सक्सेस के पीछे वुमेन्स के हाथ होता है। कई बार एक्सेप्शनल केसेस भी देखा गया है, लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स भी कहते हैं कि ये सच है, झूठ नहीं है। जो कि ये कहानी से पता चलती है, एक सच कहानी है, झूठ कहानी नहीं है। मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअली सच घटना एक आदमी के साथ हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है, आप इस वीडियो में कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। इसको और एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा कंपनी चल रहा है, कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर्स है, जैसे कोई कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई हमारा गेट के पास खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है, और कोई क्या कर रहा है, कंट्रोल रूम में है। ऐसे करके बहुत सारे लोग काम करते हैं, और सबसे ऊपर जो है उससे कहते हैं हमारा मैनेजर काम करता है। मैनेजर यानी पूरा कंपनी का सारा काम जो है ना वो मैनेज करते रहता है। कोई मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम हुआ कि नहीं हुआ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम हुआ कि नहीं हुआ, जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में सारे काम सही से हुआ कि नहीं हुआ, वो सब मैनेजर मैनेज करता है, ठीक है। तब क्या होता है, तुरंत उस मैनेजर का कुछ तबीयत ख़राब हो जाता है, मैनेजर जो है ना वो मेडिकल में ट्रीटमेंट होता है, मैनेजर चला जाता है दुनिया से परमानेंटली। या फिर मान लो घर पे ही है, ठीक है, उसका तबीयत ख़राब है, घर पे ही है। तो जो मैनेजर जाता है
तो कंपनी में और कोई नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। पता है उस कंपनी का क्या हालत होगा? वो कंपनी पूरा बिगड़ जाएगा। यानी अगर कोई मैनेज नहीं करेगा वो कंपनी को, कोई मैनेजर नहीं है, तो कंपनी रन नहीं कर सकता। ठीक है, तो कंपनी का जो भी काम मैकेनिकल डिपार्टमेंट में चल रहा था और जो भी काम चल रहा था टेक्निकल डिपार्टमेंट में, जो भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट में चल रहा था, वो सारे काम जो है बिगड़ जाता है पूरा एकदम। वो जो कंपनी है वो एकदम बुरी परिस्थिति में आ जाता है, बुरी सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में आ जाता है। ठीक है, इस तरह जब ये लड़का का वही हाल हुआ था जब वो लड़की से वो डिटैच हुआ था। यानी ऐसा लग रहा था जो कंपनी से क्या हो रहा था, पूरा उसका सिचुएशन बिगड़ रहा था ना एक एक करके सारे काम ख़राब हो रहे थे ना। तो कोई डिपार्टमेंट में काम भी सही नहीं चल रहा था। ऐसे ही उसका साथ भी वही हो रहा था। यानी वो हंस तो रहा था, वो खुश होने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो खुशी एक ओरिजिनल खुशी नहीं थी। वो हंस रहा था लेकिन वो डुप्लीकेट हंसी थी। वो लोगों को दिखा रहा था देखो मैं कितना खुश हूँ, लेकिन असल में खुश नहीं था, क्योंकि उसका दुख वो किसी को बोलेगा क्यों, दिमाग में ही रखता था। और ऐसे ही करके उसका ये स्टोरी चलता है। ये स्टोरी ख़त्म नहीं, ये स्टोरी इतने में ही रह गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं, ठीक है।